22 जनवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए देखते हैं, आज का दिन विशेष है, यानी हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र और पुरुषों में श्रेष्ठ यानी पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं आज की दिवस यानी अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। तारीख 22 जनवरी 2026 यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। महत्व: 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यानी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। एग्जाम पॉइंट: यह मंदिर नागर शैली में नवनिर्मित और इसके मुख्य वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा हैं। आइए देखते हैं राम मंदिर से और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी पंचांग के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 यानी सौर कैलेंडर के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन वार्षिक वर्षगांठ की गणना चंद्रमा आधारित हिंदू पंचांग यानी तिथि के अनुसार की जाती है। इसी कारण पहली वर्षगांठ 1 जनवरी 2025 को मनाया गया तथा दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर 2025 को मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए। आइए देखते हैं भारत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1996 पृथ्वी मिसाइल। भारतीय वैज्ञानिकों ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड माइंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत विकसित एक महत्वपूर्ण कदम था और इसे 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। 1901 महारानी विक्टोरिया का निधन। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ, जो भारत की साम्राज्य भी थी, यानी उनको एक उपनाम दिया था भारत की साम्राज्य। यानी महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बहुत समय तक वहाँ शासन किया और इनके मृत्यु के उपरांत एक युग का समाप्त हुआ, यानी विक्टोरिया युग का समाप्त हुआ। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1973 स्वामी रामानंद तीर्थ का निधन। हैदराबाद मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी का निधन, जिन्होंने हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरा जीवन सेवा शिक्षा में योगदान के लिए समर्पित कर दिया। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य, यानी 1970 बोइंग 747 की पहली उड़ान। दुनिया के पहले जंबो जेट बोइंग 747 ने लंदन और न्यूयॉर्क के बीच अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी थी। बोइंग, जिसने विमानन उद्योग में क्रांति ला दी। हालांकि परीक्षण के लिए इसकी पहली उड़ान 9 फरवरी 1969 को हुई थी और 1970 में इसे अपनी वाणिज्यिक सेवा शुरू की। यानी इसका परीक्षण पहले भी किया गया था, लेकिन 1970 में इसको वाणिज्यिक सेवा के लिए यानी उड़ान भरना प्रारंभ कर दिया। 1905 खूनी रविवार। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई, जिसने रूसी क्रांति की नींव रखी। खूनी रविवार की घटना भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है, जिसमें अंग्रेजों ने निर्दोष बच्चों और बूढ़ों पर गोलियों से बौछार कर दिया था। ऐसी ही घटना रूस में हुई, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन यानी 24 जनवरी
1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इसीलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आइए, जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु था यानी राम मंदिर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखो, इसमें बता रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मंदिर से जुड़े ये तकनीकी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बता रहा है, ठीक है, कि स्थापत्य शैली यानी राम मंदिर का निर्माण स्थापत्य किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली, उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली। जैसा कि उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में है, ऐसे ही राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांता सोमपुरा। साथ में उनके बेटे निखिल और आशीष सोमपुरा भी सहयोगी के रूप में थे। इसके मूर्तिकार कर्नाटक के वरुण योगीराज। इन्होंने 51 इंच की कृष्णशिला से राम मंदिर की मूर्ति बनाई। निर्माण सामग्री, मंदिर में लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। इसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट। कंपनी निर्माण लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के द्वारा किया गया। एग्जाम यूजफुल समय कैप्सूल, टाइम कैप्सूल। क्या आप जानते हैं राम मंदिर के नीचे लगभग 2000 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसे मंदिर का इतिहास और भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी संस्कृत भाषा में ताम्रपत्र पर लिखी गई है, ताकि भविष्य में हजारों साल बाद भी लोग इसके बारे में जान सकें। मतलब इस दुनिया, ठीक है, व्यक्ति की आयु, ठीक है, आयु के अनुसार यानी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक इनका संदेश भिजवाया जा सके। कभी मान लो, ठीक है, पृथ्वी का उथल पुथल या किसी कारण विनाशकारी भूकंप या किसी कारण आ जाता है तो उनके अस्तित्व मिट जाएं, लेकिन जब इसके निचला हिस्सा से खुदाई किया जाएगा तो शायद यह ताम्रपत्र प्राप्त होगा, टाइम कैप्सूल प्राप्त होगा, तो इससे यह जानकारी हो जाएगी कि यहाँ राम मंदिर और इनसे संबंधित तथ्य मिलेंगे। इनसे जुड़े 10 MCQ क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 22 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2024, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2024। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 22 जनवरी 2024। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी बेसर शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी पंचायतन शैली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नागर शैली। थर्ड क्वेश्चन, अयोध्या में रामलला की मूर्ति के मुख्य मूर्तिकार कौन हैं? ऑप्शन ए राम बी सुतार, ऑप्शन बी अरुण योगीराज, ऑप्शन सी बिमल पटेल, ऑप्शन डी चंद्रकांता सोमपुरा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अरुण योगीराज। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी 1996। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी चंद्रकांता
सोमपुरा, ऑप्शन सी चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन डी राज रेवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रकांता सोमपुरा। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले जंबो जेट बोइंग 747 ने अपनी पहली उड़ान किस वर्ष भरी थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी 1970। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना किस देश से के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रूस से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन, भारत राम मंदिर के निर्माण में किस राज्य के बंसी पहाड़पुर पत्थरों का उपयोग हुआ? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन यानी नौवां क्वेश्चन, मंदिर की कुल ऊंचाई यानी शिखर तक कितनी है? ऑप्शन ए 141 फीट, ऑप्शन बी 151 फीट, ऑप्शन सी 161 फीट, ऑप्शन डी 171 फीट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 161 फीट। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1901। इस तरह से 10 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए। सभी को मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।